हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश देव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप किसी भी डेवलपर से या फिर कंपनी से एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपको कौन कौन सी फाइल आपको ले लेनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप अगर किसी दूसरे डेवलपर से भी आप काम करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे डेवलपर या फिर कंपनी के पास आप जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट फाइल जो भी होती है एप्लीकेशन का, वो आप अगर डेवलपर कंपनी से नहीं लेते हैं तो आप दूसरे किसी भी कंपनी से या फिर डेवलपर से आप काम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी मेन इम्पोर्टेंट फाइल होती है तो वो आपको डेवलपर से ले लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी या फिर डेवलपर से आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपको ये सारी फाइल आपको ले लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी फाइल का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी फाइल आपको ले लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम हुआ नीतीश और मैं एजुकेशन फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे टीचर को हेल्प किया है ऑनलाइन ग्रो होने में। ठीक है, तो अगर आप भी ऑनलाइन ग्रो होना चाहते हैं और आप हमसे सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे ग्रो करें, यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाएं, कैसे ग्रो करें, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। ठीक है, और हम लोग हेल्प करते हैं टीचर को एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड, उनको जो भी चीज चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं या फिर स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे में नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग कॉल करके आप लोग सारी सर्विसेज के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन ग्रो होने में कोई भी तरह का समस्या आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आप लोग किसी भी डेवलपर से आप बनवाते हैं तो आपको कौन कौन सी फाइल ले लेनी चाहिए। फर्स्ट जो फाइल आपको ले लेनी है वो आपको .aab फाइल आपको सबसे पहले आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो फाइल होता है वो आपको .apk फाइल आपको लेना है। ठीक है, जो बंडल तैयार हो, जैसे कि एप्लीकेशन जब डेवलप होता है तो वो एक बंडल के फॉर्म में तैयार होके बनता है। ठीक है, तो उसी का फाइल का नाम होता है .apk फाइल। ठीक है, अब आपको जो फाइल .jks फाइल आपको ले लेनी है। ठीक है, इसके अंदर तीन फाइल और आते हैं। ठीक है, एक आता है की स्टोर पासवर्ड। ठीक है, की स्टोर पासवर्ड, उसके बाद सेकेंड आता है की एलाइस और थर्ड जो फाइल आता है वो आता है की पास। ठीक है, तो ये सारी फाइल आपको डेवलपर से आप लोगों को ले लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप आगे चल के किसी भी डेवलपर से आप काम आसानी से करवा सकते हैं। पूरा फाइल आपके पास रहेगा, एक्सेस आपके पास रहेगा, तो आप किसी और डेवलपर से आप काम करवा सकते हैं। तो ये तीन फाइल जो मैंने आपको बताया, ये सारी फाइल आपको ले लेनी चाहिए डेवलपर से। अब इसके बाद जो आपको एक काम करना है कि आप चाहे तो आप सोर्स कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी से या फिर डेवलपर से या फिर फ्रीलांसर से आप बनवाए हुए हैं एप्लीकेशन तो आप उनसे सोर्स कोड मांग सकते हैं। अगर वो डेवलपर सोर्स कोड दे देता है तो सही है। तो कुछ कंडीशन में डेवलपर आपको सोर्स कोड प्रोवाइड ना करे, वो कंपनी आपको प्रोवाइड ना करे, अगर वो टेम्पलेट एप्लीकेशन बनाया होगा तो वो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सोर्स कोड प्रोवाइड कर देता है तो फिर आगे चल के उनका कोड चोरी होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। सोर्स कोड अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनवाए हुए हैं, अपने आइडिया पे एप्लीकेशन बनवाए हुए हैं, तो आपका राइट बनता है और वो एप्लीकेशन का सोर्स कोड वो डेवलपर, वो कंपनी आपको देगा भी। ठीक है, अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाए हुए होंगे तो। बट अगर आप टेम्पलेट एप्लीकेशन बनवाए हुए हैं तो उस कंडीशन में डेवलपर आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये तमाम बातें हो गई। आपको ये सारी फाइल आपको क्यों लेनी चाहिए, तो ये फाइल आपको इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन बनवाया किसी भी रैंडम फ्रीलांसर से या फिर कंपनी से, सपोज डैट आगे चल के आपका रिलेशन उस डेवलपर के साथ सही नहीं रहता है या फिर आपका उसके साथ लड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप ये सारी फाइल आप लेके नहीं रखेंगे तो आप दूसरे डेवलपर से आप काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि आपके पास फाइल, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो आपके पास रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले ही आपको फाइल ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार रिलेशन खराब हो गया तो फिर वो डेवलपर आपको वो कभी भी फाइल प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर आप दूसरे डेवलपर के पास आप काम करा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही, ठीक है, रिलेशन खराब होने से पहले ही जब आप अपना एप्लीकेशन आप बनवाएं, तभी आपको क्या करना है, उस डेवलपर से, उस फ्रीलांसर से, उस कंपनी से आपको तमाम जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है उससे ले लेना है, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, तमाम जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, तो उस डेवलपर से, उस फ्रीलांसर से, उस कंपनी से आपको सारी फाइल आपको ले लेना है, ठीक है। ताकि आगे चल के आप किसी भी डेवलपर से, किसी भी फ्रीलांसर से आप आसानी से काम करवा सके। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उन सभी का हेल्प हो सके। बहुत सारे टीचर को आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आगे चल के उनको कोई भी तरह का परेशानी ना हो। हम लोग टीचर को ही हेल्प करते हैं, उनको जो भी चीज़ों को समस्या आती है तो उन पे हम लोग वीडियो बना के उनको हम लोग गाइड करते हैं और उनको ग्रो करने में हम लोग हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए जय हिंद।